नमस्कार दोस्तों, मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ कि एग्ज़ामिनेशन री एग्ज़ाम आपका कब होगा और फाइनल रिज़ल्ट आपका कब आने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का रिज़ल्ट जो है वो किस अनुसार आपको आने वाला है। ये फरवरी 2020 का इसमें है, जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर ने टाइपिंग में जो एक टाइपिंग में उत्तीर्ण हुआ था उसका भी पैनल है और दोनों टाइपिंग जो पास हुआ था उसका भी इसमें पैनल के में नाम है। तो उस मुख्य विषय पर हम बात करेंगे 2020 से रिलेटेड, और 2020 के बाद आपको रिलेटेड हम बात करेंगे कि 2024 में ऐसी समस्या आएगी या नहीं आएगी। तो वीडियो को दोस्तों एकदम स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे साथ बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा दोस्तों काम करना होगा। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को अगर विजिट करें हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा तक शेयर करें। दोस्तों हम यहाँ पर बात करना चाहते हैं कि आपकी जो री एग्ज़ाम होने वाला है वो आपको फरवरी 15 तारीख से पहले आपको एग्ज़ाम हो जाएगी। उसके बाद होली के पहले आपको रिज़ल्ट आने की संभावना है। ठीक है, आंसर की आ जाएगा होली से पहले, और होली के बाद आपको है फाइनल रिज़ल्ट इसी तरह बन के आपको आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ बात करना चाहते हैं कि ये पैनल जो है वो 100 बिंदु के आधार पर सभी की ज्वाइनिंग की गई थी। और 100 बिंदु क्या है, तो हम इस 100 बिंदु के बारे में पहले मैंने इस वीडियो बना चुका हूँ। अगर नहीं देखे 100 बिंदु के आधार पर तो इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया हो, वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि 100 बिंदु के आधार पर कैसे ज्वाइनिंग होती है। तो और भी बताऊंगा कि सैलरी आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर कितना है, उसका भी वीडियो मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। दोस्तों हम बात करना चाहते हैं कि इसने पहले रजिस्ट्रेशन किया था, जब फॉर्म भरते समय इसने पहले ही रजिस्ट्रेशन कर दिया था और ये परीक्षा में वे उत्तीर्ण हो गए सुप्रिया कुमारी। तो ये देख सकते हैं कैटेगरी में भी आपका जनरल है और ये जनरल फीमेल है। तो इसने क्या किया कि टाइपिंग टेस्ट में आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ने पास कर दिया और सीबीटी एग्ज़ाम में आपने 36 नंबर ये ला लिया। ठीक है, तो इसने दोनों पास किया, कैटेगरी के हिसाब से 100 बिंदु के आधार पर आया और इसने पहले रजिस्ट्रेशन किया तो इसका चयन पैनल में नाम आ गया। अब कहीं भी से अध्याचना, मान लो कि 100 गो सीट अध्याचना आता है तो 100 गो अध्याचना आएगा तो 100 गो ऊपर से लेगा कैटेगरी बाय हिसाब किताब करके। तो इसका पहले में ज्वाइनिंग हुआ, कहीं भी अध्याचना आएगा तो पहले इसका ज्वाइनिंग हुआ, बाद में इसका आएगा, वो भी कैटेगरी में हिसाब किताब से आएगा तभी। दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इसमें 4 नंबर में देखिएगा इसने रजिस्ट्रेशन नंबर इतना किया और उज्ज्वल कुमार वर्मा नाम है, जनरल है और मेल है, और इसने MCQ में 38 नंबर आया और इसने इंग्लिश टाइपिंग में 31 नंबर लाया और हिंदी में ये फेल हो गया। तो उस समय 2020 और 2024 के रिलेटेड हम इस बताते हैं कि इसी तरह आपको यहाँ पर पैनल देखने को मिलेगा 2025 में, कि किसी भी ने इंग्लिश में अगर पास हो गया है तो उसका पैनल में नाम जुड़ जाएगा, किसी में हिंदी में पास किया है तो उसका पैनल में नाम जुड़ जाएगा, किसी में हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग में दोनों में उत्तीर्ण हुआ है तो उसका भी पैनल में इसमें लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो ये पास होना बहुत अनिवार्य है। अगर आपने टाइपिंग में पास हो गए, MCQ में फेल हो गए तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो MCQ में पास होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, कंपलसरी है कि आपको हिंदी और इंग्लिश में भी पास होना अनिवार्य है, कोई एक टाइपिंग टेस्ट में आप पास हो सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान से रखिएगा। अगर टाइपिंग अगर नहीं आता है तो अभी भी री एग्ज़ाम बचा हुआ है, आप जाके घर पर भी प्रैक्टिस धीरे धीरे कीजिएगा। आधे घंटे टाइपिंग कीजिए, आधे घंटा रेस्ट कीजिएगा, फिर आधे घंटा टाइपिंग कीजिए। इससे आपका स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और 40 या फिर 45 स्पीड आपको वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, वहाँ पर स्पीड थोड़ा सा कम जाता है, कमेगा तो 40 में से कम 35 आएगा और 45 में से कम 38 या फिर 40 आ जाएगा। तो इस बातों पर ध्यान दीजिएगा, आराम से प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई तरह का प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिएगा। सभी का कैटेगरी बांटा हुआ है दोस्तों। जनरल में कम से कम 30 नंबर लाना है इंग्लिश में, और हिंदी में कम से कम 25 नंबर लाना है, और SC ST के लिए 10% आरक्षण दिए जाएंगे, जिसमें से आपको जनरल्स में से जितना छूट मिलेगा उसमें से 10% काट लेंगे तो उसमें से आपको SC ST मिला जाएगा, और PS कैंडिडेट के लिए कम से कम 15% आरक्षण मिलेंगे। तो ये रोस्टर है, इसी तरह के रोस्टर आपको बना रहेगा 2025 में। इसी तरह अगर प्रैक्टिस करते रहिए घर पर, किसी तरह का प्रॉब्लम है तो मुझे जवाब दे दीजिएगा। फिलहाल के लिए जो जानकारी देना था दोस्तों मैंने दे दिया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।